SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो इस बारे में है कि आप लोग जो हैं अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करें, उनको बेहतरीन तालीम और तरबियत दें, उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनके नाम जायदाद मत लगाएं। इस पर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुरान पाक में सूरत अल-निसा में मैयत की वरासत बयान कर दी गई है। उसमें मैयत के जो वालिदैन हैं वो वारिस होंगे अगर वो हयात होंगे। मैयत अगर मर्द है तो उसकी बेवा वो वारिस होगी, अगर औरत है मैयत तो उसका जो रंडवा शोहर होगा वो वारिस होगा और उनकी औलाद वारिस होगी। इन वारसान की मौजूदगी में कोई दूर का वारिस नहीं होगा। सो कुरान पाक ने आज खुद मुतय्यन कर दिया है सबका हिस्सा। वालिदैन का हिस्सा 1/6 होगा, बेवा होगी तो उसका हिस्सा 1/8 होगा, रंडवा होगा तो उसका हिस्सा 1/4 होगा। बाकी जो बच्चों में तकसीम होगा, जायदाद जो है वो बच्चों में तकसीम होगी कि बेटे का हिस्सा दुगना होगा बेटी से। तो लिहाजा चूँकि कुरान पाक ने मैयत के जो वारसान बता दिए हैं, सूरत अल-निसा में वाज़ेह तौर पर बताया गया है, सो एक तो ये रीज़न है कि हमें उसी पे अमल करना चाहिए। और दूसरी अहम बात बताता चलूँ कि वरासत मैयत की होती है, ज़िंदा बंदे का कोई वारिस नहीं होता। मेरी जायदाद में मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं जब तक मैं ज़िंदा हूँ। आपकी जायदाद में जब तक आप लोग ज़िंदा हैं आपके किसी बच्चे का या किसी दीगर अजीज़ का कोई हिस्सा नहीं है। अक्सर ये होता है, मेरे पास आते हैं लोग कि जी वो मेरा बेटा कहता है जी मुझे मेरा हिस्सा दे दें, तो हिस्सा होता ही नहीं है किसी का जब तक आप ज़िंदा हैं। वरासत मैयत की होती है। ये मोटी एक अहम बात है, ये अपने ज़हन में बिठा लें कि वरासत मैयत की होती है, ज़िंदा बंदे का कोई वारिस नहीं होता। सो अगर आपका कोई बच्चा बच्ची या कोई दीगर वारिस आपसे आपकी जायदाद में हिस्सा क्लेम करते हैं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका कोई हिस्सा नहीं है आपकी जायदाद में जब तक आप हयात हैं। हाँ, जब आप खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही जो है खुद ब खुद वारिस बन जाएंगे। शरई तौर पे वारिस इंतकाल चढ़ने से या रजिस्ट्री होने से या कोर्ट की डिग्री से नहीं बनते। जैसे ही किसी का दम निकलता है उसके शरई वारसान जो हैं वो उसके वारिस बन जाते हैं, जो कि मैंने पहले बताए हैं। एक बात तो ये हो गई कि हम क्यों शरीयत के ख़िलाफ़ जाएं, क्यों ज़िंदगी में बच्चों के नाम जायदादें लगाएं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि आप जब ज़िंदगी में जायदादें लगाते हैं बच्चों के नाम तो वो आप इंसाफ कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ घर हैं, एक घर आपने एक बच्चे को दे दिया, एक बच्चे को प्लाट दे दिया, एक बच्चे को रकम दे दी। मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि सब घर की कीमत अपनी, प्लाट की कीमत अपनी, नकद रकम अपनी। अच्छा, फिर जब आप किसी को घर दे देते हैं तो फिर जो है एक तो ये मसाइल ज़िंदगी में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात जिसकी वजह से मैंने कहा कि ज़िंदगी में बच्चों के नाम प्रॉपर्टी मत लगाएं, मैंने लोगों को बुढ़ापे में रुलते हुए देखा है। देखें, आपकी जायदाद आपके पास रहेगी, ये शरई तौर पे दुरुस्त है, ये कानूनी तौर पे दुरुस्त है। जो चीज़ शरई कानूनी दुरुस्त है फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसको बच्चों के नाम लगाने चले जाएं। आपके मरने के बाद वो जायदाद ऑटोमेटिक बच्चों को मिलनी है, उनके शरई हिस्से के मुताबिक मिलनी है, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ज़िंदगी में लगाएंगे
ڈسپیوٹ بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. جو لوگ زندگی میں دیکھیں آپ کی جائیداد ہے تو آپ کی اہمیت رشتہ داروں میں بھی ہوگی, بچوں میں بھی ہوگی. جب آپ زندگی میں ہی جائیدادیں بچوں کے نام لگا دیں گے اور آپ خود خالی ہو کے بیٹھ جائیں گے, تب آپ کی نہ رسپیکٹ وہ کرتے ہیں بچے, رسپیکٹ کرنے والے بچے یقیناً موجود ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, اور بڑا احترام کرتے ہیں والدین کا, لیکن سب نہیں ہوتے ایسے. کچھ بچے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے, جب ان کی بیویاں آ جاتی ہیں, تو وہ پھر ان کے رویے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کو ضرورت کیا کہ آپ اپنے بڑھاپے کو رسک پہ لے کر جائیں, یا آپ بڑھاپے میں جو پریشان ہونے کا یا آپ ٹھوکریں کھانے کا رسک لیں. سو آپ کی جائیداد آپ کی طاقت ہے, وہ کمائی بھی آپ نے ہے, شرعی طور پہ کسی بچے کا اس میں حصہ بھی نہیں ہے. سو آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہی ہے کہ جائیدادیں بچوں کے نام مت لگائیں. آپ کے مرنے کے بعد آٹومیٹک وہ وارث ہو جائیں گے, تب ڈسپیوٹ بھی کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن پاک کی روح سے جو حصے طے کر دیے گئے ہیں ان حصوں کے مطابق سب کو حصہ مل جانا ہے, اور نہ ہی پھر تفریق پیدا ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جی کوئی لاڈلا بیٹا ہوا اس کے نام لگا دی, یا بیٹیوں کو محروم کر دیا تاکہ بیٹیوں کو نہ ملے, داماد کو نہ جائے. تو یہ منفی سوچ ہے, اس سے بچیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے نام جائیداد ہوگی تو جائیداد آپ کی طاقت ہے, جائیداد آپ کی بڑھاپے میں سہارا ہے, جائیداد آپ کے بڑھاپے میں عزت کمانے کا ایک ذریعہ ہے. جب آپ اس کو کھو دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں, آپ کی کوئی اہمیت نہ ہو, آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو, اور آپ پھر دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوں کہ یہ جائیداد بچوں کے نام کبھی مت لگائیں. میں نے چونکہ دیکھا ہے لوگوں کو پریشان ہوتے, ذلیل ہوتے. اب ریسنٹلی ایک قانون ہی بلکہ بنا ہے والدین کے تحفظ کا, کہ کوئی بچہ والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتا, اس کی باقاعدہ قانون میں سزا دی گئی ہے, اور ڈپٹی کمشنر کو اس پہ اختیار ہے. تو وہ اس پہ میرا ایک الگ سے لیکچر موجود ہے, جو آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. بہرحال یہ چند ریزنز تھیں جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جائیداد جو ہے بچوں کے نام زندگی میں نہیں لگانی چاہیے. یہ شرعی طور پہ بھی درست نہیں ہوگا, یہ قانونی طور پر بھی درست نہیں ہوگا, اور سب سے اہم بات یہ اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں ہے, اور آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333618101 پر جا کر جو ہے فری مشورہ کر سکتے ہیں, صرف 7 سے 9 کے درمیان. یہ ٹائم ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ فری مشورے کا صرف یہی ٹائم ہے. اس کے علاوہ مشورہ کرنا چاہیں یا تفصیل سے مشورہ کرنا چاہیں تو اس کی پھر فیس ہوگی. شکریہ.